हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी राधा कृष्ण के दृष्टिकोण से। जो भी डीएफ इस वीडियो को देख रही हैं, अगर वो मैरिड हैं या फिर उनके डीएम मैरिड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाए। राधा कृष्ण और उनके प्रेम के बारे में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा का ही नाम आता है, उनकी साथ में पूजा की जाती है। तो आखिर राधा और कृष्ण कौन थे? वो एक दूसरे के क्या लगते थे? तो राधा और कृष्ण ट्विन फ्लेम्स थे। जी हाँ, कृष्ण मैस्कुलिन एनर्जी थे और राधा फेमिनाइन एनर्जी थी। राधा कृष्ण का 3D में यूनियन नहीं हुआ था, उनकी शादी नहीं हुई थी, पर उन्होंने जो अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल सेट किया है, जो अनकंडीशनल लव की परिभाषा हमें दी है, जिस तरह से उन्होंने प्रेम को परिभाषित किया है, जिस तरह से उन्होंने डिवाइन लव के बारे में इस दुनिया को बताया है, वो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। तो जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं ना, तो हम ये जो नॉर्मल 3D वर्ल्ड में जो प्यार होता है कि ओके हमें प्यार है, हम शादी करेंगे, हमारे पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसे हमें ऐसे सर्टेन वे में ट्रीट करना चाहिए, ही शुड डू दिस, शी शुड डू दैट। तो अनकंडीशनल लव किसी भी एक्सपेक्टेशन से, किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से परे होता है। राधा और कृष्ण ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं ला दी थी कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ये करो। उनका प्रेम इतना पवित्र था। वो दोनों अलग रहे, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहे, परंतु क्या उनकी सोल एक दूसरे से अलग थी? नहीं। ऐसा शायद कोई ही ऐसा पल होता होगा जब कृष्ण ने राधा को याद ना किया हो और राधा ने कृष्ण को याद ना किया हो, क्योंकि वो दोनों प्रेम में एक हो चुके थे। वो दोनों शरीर से भले ही आपको अलग लग रहे हो, पर वो दोनों प्रेम में एक ही थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक बार कृष्ण की रानियों ने कृष्ण से ये पूछा कि आप बार बार राधा का नाम लेते हो, तो ऐसा आखिर क्या है जो राधा के प्रेम में है और हमारे प्रेम में नहीं है? आखिर क्या अंतर है राधा के प्रेम में और हमारे प्रेम में? तो कृष्ण तो लीलाधर हैं। उन्होंने सोचा कि अब मैं लीला करके ही इनको ये समझाऊंगा कि राधा कौन है। तो उन्होंने बोला कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं झेल पा रहा हूँ। तो उनकी रानियों ने पूछा कि जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे। कोई कुछ ला रहा था, कोई दवाइयाँ ला रहा था, कोई सर दबा रहा था, कोई लेप लगा रहा था। तो कृष्ण ने ये बोला कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, अगर उसके पैर की धूल मेरे सर पे लगाई जाएगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो जो कृष्ण की रानियाँ थी वो मना करने लगी। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, आप हमारे पति हैं, आप स्वयं भगवान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने अपने पैर की धूल आपके सर पे लगाई तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद कृष्ण ने किसी को राधा रानी के पास भेजा, और राधा ने जैसे ही ये सुना कि कृष्ण को दर्द हो रहा है, कृष्ण को पीड़ा हो रही है, तो राधा ने तुरंत अपने पैरों की धूल दे दी और ये कहा कि अगर कृष्ण को पीड़ा हो रही है और अगर मेरे पैरों की धूल ही उनकी इस पीड़ा को दूर कर सकती है, तो मैं अनंत काल के लिए नर्क में रह सकती हूँ, लेकिन मैं कृष्ण की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही बात उस व्यक्ति ने आके कृष्ण की रानियों को बताया और राधा के चरणों की धूल लाके कृष्ण को दी। तब कृष्ण ने अपनी रानियों को बोला कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि राधा कौन है। तो यहाँ इस कहानी में जैसा हम देख रहे हैं कि
राधा बाकी रानियां भी प्यार करती थी, लेकिन राधा का जो प्यार था वो एक डिवाइन लव था। जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम से प्यार करती है तो वो अनकंडीशनल प्यार होता है, वो एक डिवाइन लव होता है। तो राधा का प्यार जो था वो डिवाइन लव था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने वो किया जो उनके प्रेमी, जो उनके कृष्ण के, जो उनके काउंटर पार्ट के तकलीफ को कम कर सकता था। तो ये प्यार होता है, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं मैरिड हूँ तो मैं क्या करूँ, डीएफ्स पूछती हैं। कई बार उनका ये क्वेश्चन होता है कि मेरे डीएम मैरिड हैं, कई बार दोनों ही मैरिड होते हैं। तो तीनों केसेस में कि या तो आप दोनों ही मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं, आपका डीएम मैरिड नहीं है, या फिर आपका डीएम मैरिड है और आप मैरिड नहीं हैं, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन राधा कृष्ण के ट्विन फ्लेम जर्नी से देख सकती हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि कई डीएम और डीएफ जो है वो अपने प्रेजेंट पार्टनर, अपने हस्बैंड और वाइफ से छुप के एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, बातें करना या कुछ भी करना। तो इस तरह उनका रिलेशनशिप जो है अपने स्पाउस के पीठ पीछे चलता रहता है। अब मैं यहाँ पे राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दूंगी। क्या कृष्ण ने कभी भी अपने स्पाउस से, अपनी पत्नी से ये छुपाया कि वो राधा से प्रेम करते हैं? नहीं। तो क्या आपका डीएम अपने रिलेशनशिप यानी आपके प्रति जो उसका प्यार है उसको समाज के सामने एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वो ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ को पता चल जाएगा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ या उससे छुपा के बातें कर रहा हूँ? तो आप खुद देखो कि क्या आपका डिवाइन पार्टनर, आपका काउंटर पार्ट आपको वो एक्सेप्टेंस दे रहा है सोसाइटी में, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है? कृष्ण ने कभी भी राधा को छुपा के नहीं रखा। कृष्ण ने राधा को, केवल राधा को ये नहीं बोला कि हाँ मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ, पर ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट किया। तो क्या आपका डीएम डिस्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, एनी कंडीशन, क्या वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है? अगर करता है तो ठीक है, देन इट इज़ ओके, देन ही इज़ हील्ड। लेकिन अगर नहीं करता है तो यू नीड टू बैक ऑफ। आपको पता है, चल जाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी डीएफ ये बोलती हैं कि नहीं हम तो प्यार करते हैं, हमारा अनकंडीशनल लव है। दैट्स ट्रू, आपका अनकंडीशनल लव है, लेकिन आप जो यहाँ आए हो अपने स्पिरिचुअल असेंशन के लिए आए हो, आप एक लव स्टोरी के लिए नहीं आए हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमारा असेंशन, हमारी अवेकनिंग। तो अगर आप अपने डीएम से ऐसे बात करते रहोगे, आप ये चीज़ कंटिन्यू रखोगे, तो वो कभी भी वो अवेकनिंग उनकी नहीं होगी, क्योंकि आप उनको वो एनर्जी दे रहे हो, आप उनको वो मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपनी चीज़ों से, अपनी जो बुरी आदतें हैं, अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको तोड़ें। तो आप इस चीज़ को समझो, जब तक आप अपनी साइड से एनर्जी देते रहोगे, भले ही आप बात कर रहे हो, आप उनको ये एनर्जी दे रहे हो, आप उनको ये मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपनी साइड से कुछ करें, तो वो चीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो वैसे डिसीजन आपका है कि आपको क्या करनी चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ देखो कि आपके रिलेशनशिप में क्या ट्रांसपेरेंसी है, आपके रिलेशनशिप में वो जो आपका डीएम है वो आपको कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, क्या आपको वो सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा है जैसे कृष्ण ने राधा को किया था? तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप इसको अभी बंद कर दो, क्योंकि आपका मकसद ये नहीं है कि आप किसी के पीठ पीछे अपने डीएम से बात करो या अफेयर चलाओ। दैट इज़ नॉट राइट थिंग टू डू। आप अपने असेंशन और उनके असेंशन को
अपने अवेकनिंग को और डिले करते जाओगे। आप अपने डीएम को मौका दो कि वो अपनी चीज़ों को, अपने लिमिटेशन को, अपने सोसाइटी के जो सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर अगर वो एक कार्मिक मैरिज में है तो उसे ब्रेक करें, उस चीज़ से ऊपर उठे। यही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, यही मकसद है। तो आप प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसो। अगर कोई भी आपको छुपा के रख रहा है, या आपका रिलेशनशिप अगर सबके सामने नहीं है, अगर वो चीज़ उसने छुपा के रखी है आपके डीएम ने, तो दैट इज़ नॉट राइट थिंग। एंड यही चीज़ मैं उन डीएफ के लिए भी बोलूँगी जो मैरिड हैं, कि आप अपने स्पाउस से, आप अपने जो भी पार्टनर हैं उनसे अगर छुप के अपने डीएम से बात करो तो ये चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि राधा ने भी अपने प्रेम को नहीं छुपाया था। हाँ, हो सकता है कि राधा और कृष्ण को समाज की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आपको भी करना पड़ेगा, यही आपकी जर्नी है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप तो सोसाइटी यानी 3D वर्ल्ड की नज़रों में तो अच्छे बन सकते हो, उनके हिसाब से उनके रूल्स फॉलो करोगे, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये आपकी जर्नी नहीं है। आपको उन रूल्स को ब्रेक करना है, उनको कंटिन्यू नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी अवेकनिंग डिले और डिले होती जाएगी। और जिस तरह राधा कृष्ण ने अपनी जर्नी, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक ऊंचा मुकाम दिया था, एक हायर लेवल पे वो लेके गए थे, आप उसी हायर लेवल पे लेकर के जाओ। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अरे वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसे भी मैंने सुना है कि लोग ऐसा काफ़ी बोलते हैं कि वो तो कर सकते हैं, वो तो भगवान थे, वो कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी सोच है ना, ये है आपका सेपरेशन फ्रॉम डिवाइन। यहाँ पे आप अपने आप को डिवाइन से सेपरेट कर रहे हो। हाँ, वो डिवाइन थे, हाँ राधा कृष्ण डिवाइन थे, लेकिन जब वो इस धरती पे आए थे, इस 3D वर्ल्ड में आए थे, तो उन्होंने यहाँ के रूल्स को फॉलो किया था। वो यहाँ इनकारनेट होके जब आए थे, तो यहाँ के जो रूल्स थे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उन सबको उन्होंने फॉलो किया था, उनसे लड़े। उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग, उन्होंने एक इंसान की तरह ही इस जर्नी को जिया, ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि आपको अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना है। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हम एक्चुअली करना ही नहीं चाहते, हम नहीं करना चाहते हैं, हम उस लेवल तक जाना ही नहीं चाहते। बस इसीलिए हम ये एग्जांपल देते हैं, अरे वो तो भगवान थे। नहीं, वो जब यहाँ आए, जब वो यहाँ इनकारनेट हुए, उनके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, उनके साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए, उन्होंने भी उन सारे दर्द को झेला। हाँ, वो भगवान थे तो वो शायद अपने सर्कमस्टांसेस को 1 सेकेंड में चेंज कर सकते थे, एक चुटकी की ज़रूरत थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये आपको दिखाना चाहते थे, हमें ये दिखाना चाहते थे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, प्योर डिवाइन लव क्या होता है, और इंसान भी 3D वर्ल्ड में भी उस स्टेट को पा सकता है। सिर्फ मंदिर में जाके राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए उन्होंने नहीं बोला था। हम क्या करते हैं, हम मंदिर जाते तो हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी आज भी जो कपल्स हैं या प्रेमी जोड़े हैं, उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखती है। तो ये जो चीज़ें हैं, वही तोड़ने के लिए, वही सिखाने के लिए, वही अनकंडीशनल लव को बताने के लिए वो यहाँ आए थे। और आपको भी उनसे ही प्रेरणा लेनी है, उनके जैसा ही बनना है, क्योंकि प्यार के 2 नाम, एक राधा एक श्याम। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करो या कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू, बाय।